नमस्कार दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर बताएंगे पहली बड़ी खबर में सीजीआई बहुत बड़े एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। चुनावी चंदे पर रिपोर्ट को लेकर के एसबीआई पर चला है डंडा, जानेंगे मामला। और वहीं बताएंगे कि यूपी में इंडिया गठबंधन में होगा बड़ा फेरबदल, मायावती की एंट्री होना लगभग तय हो चुका है। हो सकती है पीएम पद का चेहरा बीजेपी बैकफुट पर। और वहीं जानेंगे पूर्व जज के बीजेपी में जाने पर भड़की है ममता बनर्जी, बोली सबक सिखाया जाएगा। और इसके साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे क्या कुछ है मामला। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर मिल रही है कि बहन मायावती जी 9 तारीख को इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। सोनिया गांधी यहां पर लगातार पहल कर रही हैं। दोस्तों बताते चले कि मायावती को कांग्रेस बना सकती है। प्रधानमंत्री का चेहरा अगले 8 दिनों में होगा कोई बड़ा फैसला। मामला आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बसपा कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है, जिससे बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। हालांकि तीनों ही पार्टियों ने इसको लेकर के अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने को लेकर के टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। बताते चले यह बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई है। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना से ही चला तो जल्द ही सपा बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से साथ में मैदान में उतरेगी, जिसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों, इंडिया गठबंधन में होने जा रही है मायावती की एंट्री। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों आप लोगों के अनुसार बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोगों की महत्वपूर्ण राय क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, एसबीआई के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाएंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। तय वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों और पार्टी का नाम नहीं बताने पर सख्त हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। अब नहीं चलेगी मोदी सरकार की। लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आ चुके हैं सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट के पास में अपार शक्तियां हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, जिस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए और कहा कि हम एसबीआई के खिलाफ में अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। आधी रात को यहां पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई है अपने प्रत्याशी तय करने को लेकर के, जिसके बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। सचिन पायलट बोले जो भी लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं वह सब लोग चुनाव लड़ेंगे। एक एक सीट पर बारीकी से चर्चा हुई है, जल्द ही सूची आप सबके सामने होगी। मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी करेगी, ये कहना है सचिन पायलट का। बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सारे के सारे चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर राजनांदगांव और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये यहां पर लगभग तय हो चुका है। कमलनाथ से लेकर के अशोक गहलोत, सचिन पायलट यहां पर जैसे तमाम नेता यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, जस्टिस गंगोपाध्याय भाजपा के नेता बने हैं, बीजेपी में हुए शामिल। ममता बनर्जी ने कहा टीएमसी हार सुनिश्चित करेगी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय की आलोचना की है और कहा है कि वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी ने पूर्व जज का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा है कि हम आपकी हार सुनिश्चित करेंगे हर कीमत पर, चाहे आप लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़े, आप चुनाव हारेंगे।
ममता बनर्जी ने गंगोपाध्याय पर अपने फैसलों के जरिए हजारों युवाओं की नौकरियां छीनने का भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि युवा आपको माफ नहीं करेंगे, आपके सभी फैसले सवालों के घेरे में हैं। हम आपकी हार हर कीमत पर सुनिश्चित करेंगे। आप चुनाव हारेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए। ये यहाँ पर दो टूक कहना है ममता बनर्जी का। बताते चले, गंगोपाध्याय ने जज रहते हुए कई ममता बनर्जी के फैसलों की यहाँ पर समीक्षा की, कई भर्तियां रद्द की और कई मामलों में ईडी सीबीआई जांच के आदेश तक दिए, जिसके बाद उन पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। स्मृति ईरानी को यहां पर हार का डर सताने लगा है अमेठी के अंदर। स्मृति ईरानी ने कहा, अगर उनके नेता में हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश यादव के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़के क्यों नहीं दिखाते, तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। जिस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं, तब भी दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी को अपनी हार का डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। घोसी से अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की है घोषणा। जी हां दोस्तों, यूपी में लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक और प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। एनडीए गठबंधन में शामिल सुभाषपा ने घोसी सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुभाषपा को समझौते में एक लोकसभा सीट, एक एमएलसी सीट और एक कैबिनेट मंत्री का पद मिला है, यानी कि एक लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर का बेटा, एमएलसी सीट पर दूसरा बेटा और कैबिनेट मंत्री के पद पर खुद पूरे परिवार को यहां पर उन्होंने सेटल कर लिया है। लेकिन एनडीए के अंदर परिवारवाद है ही नहीं, ऐसा यहां पर कहना है पीएम मोदी का। और वहीं दोस्तों, जिस पर सोशल मीडिया के यूजर का कहना है कि घोसी से एनडीए प्रत्याशी होंगे अरविंद राजभर, समाजवादी पार्टी को जीत की बधाई। सीधे तौर पर लोगों का मानना है कि यह सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कांग्रेस का वादा, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख सरकारी जॉब, एमएसपी कानून, जाति जनगणना समेत 2024 के लिए 5 बड़े वादे किए गए हैं। जी हां दोस्तों, बताते चलें, कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय का खास फोकस किया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर दी है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, बताते चलें, कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की जल जंगल की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये दो टूक कहना है राहुल गांधी का। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।